राजेश जी, ठाकर साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमने और आपने मिलके तो ये बहुत कुछ देखा हुआ है कि मुझे 2009 का वो दृश्य याद आता है। मैं नरहरी अमीन की ऑफिस में था और मैं भी था, कुछ और लोग भी थे, कुछ और पत्रकार भी थे। और मैं सब दर्शकों को बता दूं कि नरहरी अमीन गुजरात के एक समय के मतलब के पूर्व वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने आप में बड़ा दमखम वाला नेता नरहरी अमीन था। और कांग्रेस पहले चिमन भाई के साथ था, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस में भी उनका दबदबा बड़ा, रुतबा बड़ा काफी जोरदार था। और कोऑपरेटिव सेक्टर पर उनके और उनके भाई की बहुत बड़ी पकड़ हुआ करती थी गुजरात में। जो गुजरात का पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर बेसिकली कांग्रेस ने खड़ा किया हुआ है। तो जो आपने जिक्र किया ना आपने कोऑपरेटिव सेक्टर का, तो फिर मुझे ये दृष्टांत याद आ गया। तो उसके साथ साथ नरहरी अमीन गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके भी करता हरता धरता समारता सालों से हुआ करते थे। और वो शायद 2009 का ही साल था, अगर मुझे ठीक से साल याद है। तो उसमें जिस तरह से उनसे जो है क्रिकेट एसोसिएशन छीन लिया गया, वो एक अभूतपूर्व घटना। उनके साथ में बैठा था और वो मतलब फायर ब्रांड नेता थे, मतलब ऐसे सॉफ्ट स्पोकन नरहरी अमीन, मतलब फायर ब्रांड। और जो दिल में वो मुंह पे उस तरह का आदमी, और किसी डरता बढ़ता नहीं था। लेकिन उसको भी जो है जिस तरह से दबाया गया और जिस तरह से उनको शांत किया गया और फिर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन उनसे ले लिया गया, उसके साथ साथ गुजरात की बहुत बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं थी जिनपे इनका बहुत बड़ा एक प्रभाव था, वो भी खत्म किया गया। उसके बाद नरहरी अमीन ने वो कर दिया कि उन्होंने शरणागत जो है कि अगर रहेंगे तो कुछ करेंगे। तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनको कुछ दिया हुआ है पद में, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं कौन सा, लेकिन इतना बड़ा भी कुछ नहीं है। पर somehow इज स्पेंडिंग टाइम, वो वक्त जो है उसको गुजार रहे हैं। तो ठाकर साहब, ये हम तो देख के आए हैं, तो वो बात तो सच है। लेकिन कुछ और भी ऐसे आप इसी घटना को जुड़े, अगर आपके मन में कोई एक एग्जाम्पल आ रहा हो मध्य प्रदेश की घटना के साथ जुड़ा हुआ संदर्भ में, तो आप दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, आपको नरेंद्र मोदी को समझना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जब वो राजनीति के अंदर आए तब से उसकी कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो खानपुर वाला कार्यालय था, उसका टेलीफोन ऑपरेटर कौन रहेगा? जो गाड़ियां दी जाती थी पार्टी में प्रदेश अहुदेदारों को, बहुत कम गाड़ियां थी उस वक्त, वो दत्ताजी चिरनदास के पास थी, नाथालाल जगड़ा के पास थी। तो उनके ड्राइवर कौन रहेंगे वो नरेंद्र मोदी तय करते थे। अगर केशुभाई पटेल की मिनिस्ट्री है तो उसकी मिनिस्ट्री के अंदर जो स्टाफ है वो स्टाफ कौन रहेगा वो नरेंद्र भी तय करते थे। तो उससे क्या, बिल्कुल पर्सनल स्टाफ, उसमें जो कुक है वो भी जो है कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड वाला जो आदमी है उसको रख दिया। तो उससे क्या होती थी, पूरी जो डिटेल्स थी उनके पास रहती थी। और उन्होंने जो है एक के बाद एक, पहले संगठन के अंदर, संगठन से ही वो सत्ता में आए, तो संगठन के अंदर जो उनके विरोधी थे, तो एक बहुत बड़ा क्षत्रिय चेहरा, एक ओबीसी चेहरा जो था वो शंकर सिंह वाघेला का था। जब चिमन भाई पटेल के वक्त विद्रोह हुआ था, सिटी हाई स्कूल में सारे विधायकों को बंद कर दिया गया था, उस वक्त भी ये कहा गया था कि भाई मुख्यमंत्री कौन, तो सारे विधायकों ने बोल दिया कि शंकर सिंह। तो वो विद्रोह जो है वो फिर काम नहीं कर पाया। तो उनको पता चल गया था कि ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। तो पहले केशुभाई पटेल को अपने साथ लेके शंकर सिंह वाघेला की राजनीति को खत्म किया। प्रवीण तोगड़िया उस राजनीति में उनके साथ ही थे, एक तरफ संजय जोशी थे, दूसरी तरफ प्रवीण तोगड़िया था। हमने प्रवीण तोगड़िया को देखा अहमदाबाद की सड़कों पर रोते हुए, पुलिस से बचने की गुहार लगाते हुए। हमने संजय जोशी का हश्र देखा, जो दोनों की जोड़ी थी संगठन में, वो संगठन मंत्री थे, ये संगठन महामंत्री थे। किस प्रकार से उन्होंने जो है, कोई आदमी मर गया है भारतीय जनता पार्टी में, हमने हरेंद्र पंड्या का देखा, उसका जो शोक सभा थी उसमें भी जाना है या नहीं जाना है उसके सर्कुलर जो है वो निकलते थे। तो राजनीति सिर्फ जो दुश्मन है वो जिंदा है तब तक सीमित नहीं है नरेंद्र मोदी की, उसके जाने के बाद भी जो है उसकी राजनीति जो है वो करते हैं। तो शिवराज सिंह जो है वो शिव और राज वो साथ था, अब राज जो है उनसे अलग हो रहा है, तो अब शिव जो है वो छटपटा रहे हैं और गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में।
साहब के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। तो अब ये स्थिति आ गई है कि 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी, जैसे संजीव भाई ने कहा, और 2014 के बाद पैदा की गई भारतीय जनता पार्टी, उसमें जो कुछ बचे खुचे चेहरे हैं, जो आज भी वो थोड़ा बहुत साहस रखते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए, उमा भारती हो, वसुंधरा राजे हो, आज शिवराज सिंह जो है, वो पहले तो मोदी जी के भजन बहुत गाते थे, बहुत ढोल बजाते हुए, लेकिन उनको भी पता चला ये राजनीति किसी को नहीं छोड़ती। तो एक के बाद एक सारे लोगों की जो है ये स्थिति होती है। तो जैसे उनको पता चला कि मेरे खिलाफ इतने विकल्प खड़े कर दिए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के, और मैं अब जो है वो यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा, तो उन्होंने गलती ये कर दी, वो कह दिया होता कि मुख्यमंत्री मैं चाहूँ कि नहीं होना चाहिए, मेरा काम अच्छा था कि नहीं, ये सारे सवाल वाजिबी थे। लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछ लिया एक ऐसे आदमी के लिए जो वो मान कर बैठा है कि अब वो परम वैभव को पा गए हैं, अब ये चुनाव होना या नहीं होना वो एक औपचारिक बातें हैं। 2036 के ओलंपिक का आयोजन करने से पहले मुझे यहाँ से प्रधानमंत्री के पद से कोई हटा नहीं पाएगा, तो जब तक मैं हूं तब तक जो है मैं नहीं छोड़ूंगा, तब तक ये सत्ता मेरे पास है। उस व्यक्ति के खिलाफ एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, जब चुनाव प्रदेश का हो और आप सवाल कर दो कि प्रधानमंत्री के तौर पर आपको मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सबसे बड़ी जो है मैं समझता हूं कि उनकी गलती मानी गई होगी वहां पर बैठे हुए लोगों से। और इसीलिए अब जो है उनके लोगों का टिकट तो काटा जाएगा, लेकिन उनकी राजनीति, हमारे गुजरात में हमने देखा किस प्रकार से राजनीति लोगों की खत्म होती है। ये नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है, वो एयरपोर्ट पर से निकलते हैं और 4 आदमी से हाथ मिलाते हैं, 5वें को हाथ नहीं मिलाते। नितिन भाई को हमने देखा है, नजर मिला के नहीं थे और नजरअंदाज करके चले जाते थे, तो लोगों को पता चल जाता था कि अब नितिन भाई का जो है हिसाब होने वाला है। तो नितिन भाई के साथ जुड़े हुए जो लोग थे वो धीरे धीरे अपनी लाइन बदलने लगते थे, तो आदमी वो है अकेला पड़ जाता है। तो ये अकेला करने की राजनीति पहले ये लोग करते हैं, और उसके बाद में एक ऐसा विकल्प खड़ा कर देंगे, क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ है और ये शिवराज सिंह है जो आज के जो चीफ मिनिस्टर, उसमें सबसे लंबी इनिंग जो है वो वही खेले हुए हैं। बाकी तो हमने देखे कैसे हैं, वो फडणवीस थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे थे, एक चेयर बाजू में लग गई और मुख्यमंत्री बदल दिया गया। हमारे गुजरात में तो म्यूजिकल चेयर की तरह जो है मुख्यमंत्री को बदला जाता है। ये 2 क्षेत्र अभी ऐसे हैं कि जो थोड़ा लंबी इनिंग है, उनका खुद की एक राजनीतिक पहचान बनी हुई है। तो बिल्कुल 2014 के पहले की जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों से, उसकी आइडियोलॉजी से, उनके काम करने की पद्धति से नाराज है। जैसे कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो राम मंदिर का इतना आंदोलन हुआ, लेकिन जो है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दिया। ऐसे ही मैं याद कराऊं कि गुजरात से इतना बड़ा राम मंदिर का आंदोलन हुआ, लेकिन शंकर सिंह वघेला जो है वो राम मंदिर के एक भी कार्यक्रम के अंदर वो हाजिर नहीं रहे थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसीलिए शंकर सिंह का उस वक्त साथ नहीं दिया था। तो अब की जो राजनीति है उसमें 2014 के बाद जो है खड़ा किया गया संगठन है, उस पर ही वो नियंत्रण कर सकते हैं। उसके पहले के जो थोड़े बहुत लोग हैं जो ये साहस कर सकते हैं, या जो उनके थोड़ी बड़ी जमीन बाकी है कि वो अपनी राजनीति वहां पर करेंगे, ऐसे सारे लोगों का ये समाप्ति करते जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब आप पूरी सेना को बदल देते हो और ऐसी सेना खड़ी कर देते हो जो आपको अगर गलत चीज है उसमें भी गलत नहीं कह पाती, आपको जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं फिर भी रोक नहीं पाती, तो वो सेना जब बहुत देर तक आप आगे चले जाते हो, उसके बाद में जो आपका एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर आप कमजोर पड़ते जाते हो, तो सबसे पहले जो है वही लोग आपकी सेना से निकलते जाते हैं। जब जहाज डूबने लगता है तो ऐसे ही लोग सबसे पहले निकल जाते हैं। तो एक ऐसा संगठन बना दो जो कॉस्मेटिक संगठन हो, या सत्ता के लाभार्थी लोग हो, या कुछ डर से आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे लोग जो है वो अपने निहित स्वार्थ को देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के युग के बाद भी आज जीवित है, लेकिन मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक अंत के बाद ये पार्टी जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले जो उनके खरे समर्थक है,
जो जिसको हम बोलते हैं कि कर्मठ कार्यकर्ता है, उनको सोचने की ज़रूरत है।